माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग परिवार के विषय में 2-3 दिन से क्लास सुनते आ रहे हैं और विशेष रूप से मेरे विचार में 1 महीने से सप्ताह में 2-3 क्लास जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं। और कल परिवार में जो आपसी लड़ाई झगड़ा है उसका वजह नहीं, उसको रुकाने का कारण और जो कैसे रुका सकता है इसके विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। और मैंने कहा था आज का क्लास भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। आज मैं ऐसा 10 नियम आपको बता कर देना चाहूँगा। इन नियमों को यदि जीवन में अपनाएंगे हम अपने घर को एक स्वर्ग बना सकता है। नासरत के पवित्र परिवार को सभी परिवारों के लिए एक आदर्श परिवार रखा है। उस आदर्श परिवार में किस प्रकार आपसी प्रेम बनाए रखा, किस प्रकार वो परिवार ईश्वर से जुड़ा रहा और क्यों उस परिवार को आदर्श परिवार कहते हैं, उसी के अनुसार मुझे याद है 2011 में आसाम के डिब्रूगढ़ धर्म प्रांत वहाँ का कैथेड्रल चर्च में रिट्रीट था। उस रिट्रीट के दौरान में एक दिन मैं जो प्रभु के सामने परम प्रसाद की आराधना के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहा था। जी अवश्य में परिवारों के लिए वहाँ पर रिट्रीट में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति में एक परिवर्तन हो, इसके लिए दिल से प्रभु से प्रार्थना कर रहा था बैठकर। तब मुझे कुछ प्रेरणाएं मिलना और प्रभु के आत्मा से आविष्ट होकर के कुछ लिखने का प्रेरणा मिला। सबसे पहले ये प्रेरणा मिला निसंतान दंपतियों के लिए रिट्रीट शुरू करने के लिए। उसी वर्ष 2011 में ही मैंने पहली बार हमारे झारखंड के रांची क्षेत्र में जो संतान के लिए एक रिट्रीट रखा। उसमें मेरे विचार में 60-65 कपल्स आए थे और इसके बाद बहुत बड़ा चमत्कारों को देखने के लिए भी मिला। जिन्हें डॉक्टर्स ने कहा संतान नहीं होगा, 2 बार IVF किया, जो टेस्ट ट्यूब बच्चे के लिए कोशिश किया वो फेल हो गया। इसके बाद डॉक्टर कहते हैं आपके बच्चेदानी में बच्चा नहीं ठहर सकता। ऐसे महिला भी उस रिट्रीट के द्वारा गर्भवती होता हुआ, ये सब हम लोगों को देखने के लिए मिला। और उसी रिट्रीट में डिब्रूगढ़ कैथेड्रल चर्च में जो मुझे प्रेरणा मिला, जो प्रभु के सामने आराधना के सामने बैठ करके इन 10 नियमों को परिवार के लिए लिखने के लिए प्रेरणा मिला। मैं इसलिए जो संतान के लिए रिट्रीट का कहा, उसमें सैकड़ों संतान इन रिट्रीट के द्वारा जो डॉक्टर्स ना करने वाले लोगों को होता हुआ हमने देखा। उसी प्रकार इन 10 आज्ञाओं को अपने जीवन में अपनाने वालों के जीवन भी
इसी प्रकार स्वर्ग के समान शांति प्रेम से भर जाएगा, उस घर में शांति आएगा। इसलिए इन पॉइंटों को मैंने जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब जब प्रिंट किया, मैंने उसी को भी उन 10 नियमों को भी लिखा। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा इस किताब का पेज नंबर 193 में 193 पेज में इसको प्रिंट करके रखा है। अब सुन करके इसको समझ ले, साथ ही साथ बार बार इस भाग को पढ़ करके उसके अनुसार जीने का एक निर्णय भी कीजिए। आपका, आपका परिवार का, आपके संतानों का, आपके जीवन साथी का जो जीवन में जो भी आप परिवर्तन चाहते हैं, इसको पढ़ करके अपने में परिवर्तन लाएंगे, घर स्वर्ग बन जाएगा। एक एक पॉइंट पर जाना चाहूंगा अभी। सबसे पहले अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दे दो। ईश्वर मेरा पहला स्थान में होना चाहिए। ईश्वर पर पूर्ण रूप से आंख बंद कर करके भरोसा कर लो, विश्वास कर लो। प्रभु का वचन में, बाइबल में, पवित्र बाइबल में जो लिखा है मेरे जीवन में पूरा होगा, ये विश्वास कर लीजिए। हमारा मेहनत, हमारी पढ़ाई ये कुछ नहीं, प्रभु की दया की, प्रभु की करुणा की, प्रभु की मदद की हमें जरूरत है। इसलिए जीवन में पहला स्थान प्रभु को देना। प्रभु को पहला स्थान देने का मतलब है रोज बाइबल को पढ़ना। मैंने ये भी बोल करके दी, एक और से बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए। पारिवारिक प्रार्थना के समय पर कम से कम 1 अध्याय परिवार पढ़ना है, एक और से पढ़ना है। यहाँ कैलेंडर को दे करके या चर्च का जो ओर्दो दे करके पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें पूरा बाइबल को एक और से पढ़ करके आशीष पाना है परिवार में। और कम से कम 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना, परिवार के सब लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे। रोमियो का पत्र दिया 1 वाक्य 21 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर को जानते हुए ईश्वर को समुचित आदर और धन्यवाद नहीं देना इनका पाप है। ईश्वर को जानते हैं, ईसाई है, क्रिश्चियन है, कैथोलिक है, लेकिन ईश्वर को समुचित, जितना आदर और धन्यवाद देना, आदर देना माने प्रार्थना, भक्ति, धन्यवाद की प्रार्थना का मतलब है मिस्सा बलिदान। परिवार मिलकर के इस प्रकार प्रभु के कार्य को, प्रभु को पहला स्थान जीवन में, परिवार में देंगे, आपका घर बदल जाएगा। जो प्रभु हमें देता है उसका कुछ दशमांश प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के लिए अर्पित करना, गरीबों को, जरूरतमंदों का मदद करना, ये सब एक पहला नियम है, प्रभु को पहला स्थान देने वाला। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 29 और 30 के अंदर पूरे हृदय, मन, आत्मा, शक्ति, बुद्धि से प्रभु को प्यार करने के विषय में बताए। ये पहला नियम है, ये पहला नियम है, प्रभु को पहला स्थान देना। सूक्ति ग्रंथ 3:9 में लिखा है, आपको जो प्रभु धन संपत्ति दिया है उसके द्वारा भी प्रभु का हमें आदर सम्मान देना है। दूसरे पॉइंट में जाएंगे, अपने जीवन साथी को विवाह में, विवाह का कई क्लास हो चुका है, उसके अंदर मैंने बताया जो पहला आदम और हेवा का विवाह के समय पर, हेवा को जब आदम के सामने लेकर के आया, आदम यही कह करके हेवा को स्वीकार किया, यह मेरा हड्डियों की हड्डी, मेरा मांस का मांस है। विवाह का मतलब भी यही है, जिसे ईश्वर ने स्वर्ग में निश्चित कर हमें दिया है। उस जीवन साथी को अपना हड्डियों की हड्डी, मांस का मांस के रूप में स्वीकार करना, यह मेरा है, मेरा अपना है। इस प्रकार उन्हें स्वीकार करने को ही विवाह कहते हैं। अपने जीवन साथी के लिए एक विश्वासी जीवन साथी बनकर के उस जीवन साथी को प्यार करना, आदर करना और उसी में संतुष्ट रहना,
ये बहुत ही जरूरी है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 23 में हम लोग यही पढ़ते हैं, आदम ने हेवा को यही कह करके मेरे हड्डियों का हड्डी मेरा मांस का मांस बोल करके उसे अपनाया, प्यार किया। और सूक्ति ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 15 से 17 तक पढ़ेंगे, अपने उस जीवन साथी में ही खुशी मनाना, आनंद मनाना। तीसरे पॉइंट में जाएंगे, हमें विश्वास करना है और बार बार स्वीकार करना है कि ईश्वर ने मुझे उपयुक्त जीवन साथी ही दिया है। मुझे जो जीवन साथी मिला है वो मेरे लिए उपयुक्त जीवन साथी है। मेरे जीवन का आधा भाग अर्धाग्नि जो कहते हैं, उससे अपने शरीर के समान प्यार करना, स्वीकार करना। कभी भी जीवन में उसकी तुलना किसी और के साथ नहीं करना। यह बहुत बड़ा एक गलती होता है। अपने जीवन साथी से बढ़कर के अन्य किसी की और इच्छा, आग्रह और उनके कामों को, उनके कद को, उनकी सुंदरता को, कुछ भी हो, किसी और के साथ कभी तुलना नहीं करना, कंपेयर नहीं करना। क्योंकि प्रभु ने आपको द बेस्ट दिया है। प्रभु जो देता है वो सर्वोत्तम देता है। इसलिए अपने जीवन साथी के लिए रोज प्रार्थना करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। अपने जीवन साथी के लिए, उनके जरूरत के लिए, उनके दीर्घायु के लिए रोज प्रार्थना करना और प्रभु को धन्यवाद देना। तोबित का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 5 से आगे हम लोग यही पढ़ते हैं, तोबिया ने सारा के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया। अपने अर्धांगिनी के रूप में उसे स्वीकार करते हैं। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, जीवन में कभी भी अपने जीवन साथी को सुधारने का प्रयत्न मत कीजिए। हो सकता है दरुआ है, हो सकता है झगड़ालू है, पता नहीं क्या क्या स्वभाव का है। मैंने इसलिए कल के क्लास में बोला, अनेकों स्वभाव, हर व्यक्ति में अपना अपना स्वभाव। इसलिए क्या कमी है, क्या कारण है लड़ाई झगड़ा का, अलग रहने का, हम ये बोल नहीं सकता एक का देख करके, क्योंकि सब में अलग अलग कारण होगा। लेकिन ईश्वर ने यदि मेरे लिए उपयुक्त जीवन साथी दिया है, उस व्यक्ति के जीवन में जो भी कमियां हैं उसके साथ हमें उसे स्वीकार करना है। विवाह के समय पर पुरोहित के द्वारा कलीसिया के सामने, प्रभु के सामने एक सवाल करते हैं। आपके बगल में जो खड़ा हुआ या खड़ी हुई व्यक्ति, उनका नाम लेकर के बोलेगा, किसी भी प्रकार का दबाव के बगैर, फलाने का बेटा या बेटी, क्या आप उसे विवाह करना चाहते हैं? हमसे यही पूछा जाता है। इस व्यक्ति में अनेकों प्रकार का कमियां होगा। कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां हैं। उसके साथ क्या इसे ग्रहण स्वीकार करने के लिए तैयार हो? उस समय पर तो हमने हाँ किया, लेकिन इसके बाद उस व्यक्ति की उस कमी को सुधारने का प्रयत्न, ये घर को जो लड़ाई झगड़ा उसका कारण बन जाता है। बल्कि क्या करना चाहिए, उनकी कमियों को प्रभु को अर्पित करो। प्रभु से बोलो, उस कमियों के साथ उसे स्वीकार करने की शक्ति मुझे दीजिए। हम अपने में परिवर्तन लाते हुए उन्हें प्यार करने का, उन्हें सहन करने का प्रयत्न करना है। रोमियो का पत्र दिया है 15 वाक्य 7 में लिखा है, जिस प्रकार ईसा मसीह ने आपको आपके कमजोरी, बलहीनता, पाप के साथ अपनाया, अपने पुत्र के रूप में अपनाया, उसी प्रकार तुम भी भ्रातृ प्रेम में एक दूसरे को अपनाओ।
उनके कमियों के साथ अपनाने के लिए कहते हैं। एफेसियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 21 से 33 तक। कल के क्लास में हम लोगों ने उसके ऊपर काफी मनन चिंतन किया। एक दूसरे को इस प्रकार आदर करना, प्यार करना, उनकी कमियों के साथ आदर करना है, प्यार करना है। 5वां, दंपतियों के बीच में मधुर संवाद। इसीलिए सबसे पहले मैंने कहा मिलकर के प्रार्थना करना, वहां संवाद शुरू होता है। दोनों मिलकर के प्रभु से प्रार्थना, प्रभु से बातें करना। इसके बाद घर के बातचीत, घर के हालात, घर की जरूरतें, इस प्रकार के कुछ मधुर संवाद दोनों के बीच में होना जरूरी है। केवल सुख में नहीं, दुख में भी साथ देना है। रोग पीड़ा हो, चिंता हो, पराजय हो, उन अवसरों में एक विशेष मदद की जरूरत होता है। उस समय पर उनको सांत्वना की जरूरत है, सेवा की जरूरत है। कभी सफलता के समय पर उनको सराहना का या प्रोत्साहन की जरूरत है। एक दूसरे को ऐसा देना सीखना है। यह हमारे प्रेम संबंध को बढ़ाता है। उपदेश ग्रंथ के अंदर अध्याय 4 वाक्य 9 से 12 तक यही लिखा हुआ है। इसी प्रकार जीवन में हम लोग एक दूसरे के लिए मददगार बन करके, सहारा बन करके, प्रोत्साहन देते हुए, मदद देते हुए जीवन को स्वर्ग बना सकता है। 6वां में जाते हैं। यदि प्यार चाहिए, वहां कुछ सहन करने की जरूरत है। यदि परिवार में शांति चाहिए, वहां कई चीजें हम लोगों को अनदेखी करने की जरूरत है। सहन करते हुए, क्षमा करते हुए, इस प्रकार प्यार करना हमें सीखना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में खुशी लाने के लिए अपने जीवन में कितना सहन किया, क्रूस उठाया, कोड़े खाए। ये सब हमारे जीवन की अच्छाई के लिए, खुशी के लिए। तो उसी प्रकार हमें भी परिवार की खुशी के लिए, जरूरतों के लिए अपने खुशियों को, अपने जरूरतों को अर्पित करने की जरूरत है। मैंने एक क्लास मेरे हाल में पिछले सप्ताह ही लिया था, वैवाहिक जीवन एक बलिवेदी है बोल करके। बलिवेदी में बलि अर्पित करना, अर्पण करना, हमारी खुशियों को, हमारी आशाओं को वहां अर्पित करना जरूरी है। तब वहां एक अच्छा परिवार खड़े हो सकता है। मैं अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए चलता रहूंगा, परिवार में तनाव होगा। कोई न कोई व्यक्ति उस कारण सहन करना पड़ता है। मेरे कारण कोई सहन ना करे, बल्कि दूसरों के लिए मैं सहन करूं, इस प्रकार का एक मनोभाव लेके आने की जरूरत है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13 वाक्य 4 से 7 तक प्रेम का परिभाषा लिखा हुआ है। परिवार में इसको हमें अपनाने की जरूरत है। उसी प्रकार एफेसियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 25 से 27 तक, पतियों आप अपने पत्नी को इस प्रकार प्यार करो जिस प्रकार मसीह ने प्यार किया बोल करके उपदेश दे रहा है। फिलिपियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 3 और 4 के अंदर, फिलिपी 2 अध्याय 2 वाक्य 3-4, आप अपने को नहीं बल्कि दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानो। अपने को नहीं बल्कि दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानना शुरू करो, परिवार में शांति अपने आप आएगा। मिथ्याभिमान से हमें दूर रहना है, दलबंदी से हमें दूर रहना है और एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानना है। परिवार में शांति आवेगी। 7वां पॉइंट पर जाते हैं।
एक क्लास उसके लिए विशेष रूप से लेने वाला हूं मैं। शक की बीमारी। कभी भी जीवन साथी को शक ना करें। आपका जीवन और अन्य लोगों का जीवन को आप बर्बाद करेगा। ये शक का बीमारी मृत्यु तक फिर मिटेंगे नहीं। इसलिए किसी के प्रति अगर शक आता है उसको दूर करें, उसके लिए इलाज करें। अपने जीवन साथी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा जताएं। ये एक बहुत बड़ा बीमारी है, ये बढ़ते जाएगा। जिस परिवार में ऐसा शक करने वाले लोग हैं वो परिवार टूटता है। इसलिए इस बीमारी को दूर करना बहुत ही जरूरी है। अपने जीवन साथी की निंदा करना बंद कीजिए। किसी से भी उनकी बुराई मत करना। ये एक नियम बनाना जरूरी है। चाहे अपने माता पिता हो, प्रियजन हो, किसी से भी, अपने बच्चों से भी जीवन साथी के कमियों को या गलतियों को कोई भी बुराई ना करे। पेतरुस का पहला पत्र दिया है 5:8 में हम लोग मनचिंतन किया है। कल के क्लास में विशेष रूप से बोला था, शैतान हमारे घर को इस प्रकार बर्बाद करेगा, नष्ट करेगा। इसलिए शैतान को घुसने का अवसर नहीं देना। 8वां पॉइंट, एक बहुत बड़ा निर्णय करने की जरूरत है इसके लिए। घर में कभी भी गलत धन नहीं लेके आना। गलत धन वो किसी भी प्रकार आप जोड़ रहा हो, अनुचित तरीके से यदि आप धन कमा रहा है, वो आपके घर को कष्ट देगा, बर्बाद करेगा। अनुचित तरीके से कमाया हुआ धन आपके घर के लिए हानिकारक है। इसलिए कभी भी गलत धन नहीं लेके आना। गलत बिजनेस हो, शराब बेच करके हो, या घूस दे करके कोई कार्य किया, घूस ले करके कोई कार्य करना, जो आपका नहीं है धन, वो धन आप कभी हाथ नहीं लगाना। दूसरी बात है, घर में कभी भी शराब नहीं लेके आना। घर को शराब का अड्डा नहीं बनाना। ना बनाना, ना बेचना, ना पीना, दोस्तों के साथ बैठ करके दारू पीना, या कुछ लोग ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, या रोज दोस्तों को घर में लेकर के आते हैं, घरों में बार बार दावतें उठा रहा है, या दोस्ती में लोग घर में रोज आ रहा है। यह सब आपके घर को संकट में डालेगा। घर को बाजार या मधुशाला सब मत बनाइए। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 31, सिराक चैप्टर 11 वर्स 31, और प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 का वाक्य 9, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 का वाक्य 27। इन सभी जगहों पर यही बताता है, सबों को अपने घर में नहीं लेकर के आना, और बार बार दोस्तों को, एक ही दोस्त भी घर में हमेशा आते रहना, ये भी गलत बात होता है। और घर में नशा पिलाना या गलत धन लेके आना, इसके विषय में ही प्रवक्ता ग्रंथ 21:9 हो या सूक्ति ग्रंथ 15:27 हो, वो घर को इस संकट में डालेगा। इसलिए उससे बचे रहना है। घर को घर बनाकर रखना। 9वां पॉइंट, विवाह के बाद बच्चा नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, इतना बच्चा चाहिए, ऐसा जो निर्णय करना एक गलत निर्णय है। उस निर्णय के साथ बच्चा ना होने के लिए कोई भी कृत्रिम रीति इस्तेमाल करता है या अबॉर्शन करता है,
कभी भी बच्चा अब नहीं चाहिए, इतना चाहिए, ऐसा निर्णय ना करें। ये ईश्वर के हाथ में छोड़ दें। एक भी बच्चा आप नष्ट ना करें, विशेषकर अबॉर्शन जैसे या बच्चा ना होने के लिए कोई भी कृत्रिम रीति इस्तेमाल करना, ये सब आत्मामारू पाप है। ऐसे लोग प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण नहीं कर सकता। 10वां पॉइंट में जाऊंगा। घर में अपना माता पिता, अपने सास ससुर, उन्हें ईश्वर जैसे मान करके उन्हें प्रेम कीजिए, आदर कीजिए, सेवा कीजिए। इसमें हमारा कल्याण है। चाहे माता पिता लड़ाई झगड़ा करने वाले कैसे भी होने दो, आपका काम है उनका आदर करें। जब तक वह जीवित है उनका सेवा शुश्रूषा कीजिए। उनके कमजोर अवस्था में, उनके बुजुर्ग अवस्था में, उनके रोग अवस्था में उनके साथ रहकर उनकी सेवा कीजिए। यह बहुत ही जरूरी है। ईश्वर के समान संसार में इस पृथ्वी पर हमें देखने के लिए एक ईश्वर का रूप है, हमें जन्म देने वाला माता पिता और हमारे सास ससुर। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 से 18 तक, रूत का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 16 और 17, रूत किस प्रकार अपने सास के सेवा किया। इस कारण रूत प्रभु के जो जन्म जो लिस्ट है उसके अंदर उनका भी नाम आया है। रूत अपने सास की सेवा करने के कारण। और तोबित का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 10 से 13 तक जो वचनों में, वहां पर जो जन्म देने वाला माता पिता के समान आदरणीय है सास ससुर भी, उनका सेवा शुश्रूषा करना, प्रभु का अनुग्रह आशीष उनके द्वारा हमारे परिवार में आएगा। इसका मतलब ईश्वर का अनुग्रह आशीष हमारे घर में, जो हमारे घर को सुदृढ़ बनाने के लिए माता पिताओं का, सास ससुर का आशीर्वाद की जरूरत है। किसी भी बुजुर्ग का अनदेखा ना कीजिए, खिल्ली ना उठाएं और उनका विरुद्ध में कोई अपशब्द ना इस्तेमाल करें, बल्कि उन्हें सहन करे, क्षमा करे, प्रेम करे, सेवा करे। ये हमारे कल्याण के लिए। तो हमने 10 पॉइंट चर्चा किया। इसको पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब का पेज नंबर 193 में आप देख भी सकते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें और एक निर्णय करें। मेरे घर को स्वर्ग बनाने के लिए, मेरे घर में प्रेम, आनंद, शांति आने के लिए मैं इन 10 नियमों को अपनाऊंगा। विशेषकर अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान अगर दिया। मत्ती सुसमाचार अध्याय 6:33 में लिखा है, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करो, बाकी सब यूं ही तुम्हें मिल जाएगा। जी हाँ, हम अपने जीवन में प्रथम स्थान प्रभु को देंगे, प्रभु पर भरोसा करेंगे, प्रभु से जुड़ी हुई जीवन जिएंगे। मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेंगे। निर्णय कीजिए। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।